बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, कल हम लोगों ने सर्वर जो उसको शुरू किया और सर्वर के अंदर पहला प्रैक्टिकल हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके जो है वो देखी थी। और हम लोगों ने देखा था कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे आप एक सर्वर मशीन को जो है डोमेन कंट्रोलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। तो ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने अपना विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर किया था। तो आज वहीं से हम लोग जो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी हम लोगों की इंस्टॉल हो चुकी है, डोमेन कंट्रोलर हम लोगों का बन गया हुआ है। तो अब हम लोगों ने बाकी डोमेन एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्फ़िगर करना। तो आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है या टाइटल है वो एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के यूजर्स भी आते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के ग्रुप्स भी आते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के कंप्यूटर भी आते हैं। तो अभी सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि अपने एक विंडोज 10 की मशीन को हम लोग डोमेन का पार्ट बनाते हैं। विंडोज 10 की मशीन को जो हम लोगों ने कल डोमेन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर किया था, उस डोमेन का हम लोग जो है ना हिस्सा बना देते हैं। तो चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। ये हाइपरवाइजर के अंदर ऑलरेडी मेरे पास जो है दो मशीनें बनी हुई हैं, विंडोज 10 की भी और विंडोज 2022 की भी। तो मैं विंडोज 10 वाली मशीन पे लॉगिन हुआ और इसके ऊपर आपने एडमिन प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन होना है, यानी विंडोज 10 के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आपने लॉगिन करना है। विंडोज 10 के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आप लॉगिन करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है ना एक काम ये करना है कि अपना क्लाइंट का भी और सर्वर का भी दोनों के जो है ना आईपी एड्रेसेस आप लोगों ने नोट कर लेने। आईपी एड्रेस नोट करने के लिए मैंने आप लोगों को कमांड क्या बताई थी कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे और क्या लिखोगे, आईपी config/all। ठीक है। तो मैंने अपने इस विंडोज 10 की मशीन को डोमेन ज्वाइन करवानी है, तो उसके लिए मैं इसकी नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में आऊंगा। उसके लिए मैं नेटवर्क के आइकन पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आ सकता हूँ, प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल पैनल से भी जा सकता हूँ, या फिर इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी ncpa.cpl। आप ncpa.cpl आप लिखोगे, इथरनेट की आप प्रॉपर्टीज पे आ जाओगे। तो यहाँ से स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग आईपी एड्रेस देख सकते हो। तो अच्छा, जब आप लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवानी है तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप क्लाइंट मशीन की टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज के अंदर आके, IP4 की प्रॉपर्टीज के अंदर आके, जो आपका डोमेन कंट्रोलर है उसका आईपी एड्रेस आप एज ए प्रेफर्ड डीएनएस दे दोगे। तो हमारा जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.3.200। तो मैंने 200 को क्लाइंट मशीन के अंदर एज ए प्रेफर्ड डीएनएस मैंने दे दिया। सबसे पहला काम डोमेन ज्वाइन करने के लिए आपने ये करना। ठीक है, प्रेफर्ड डीएनएस हम लोगों ने दे दिया। ठीक है। और फिर ये है कि मैं सर्वर को पिंग भी करवा के देख लेता हूँ क्लाइंट मशीन से। अभी मैं क्लाइंट मशीन पे बैठा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने एडमिन प्रिविलेजेस के साथ ओपन किया, पिंग स्पेस सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.3.200। ठीक है, सर्वर को हम लोग पिंग कर पा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज में जाना है। आप स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग सिस्टम के सेटिंग्स के अंदर जा सकते हो, ये सिस्टम्स के अंदर आ जाए आप, या फिर आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं। और इसके मैंने आप लोगों को एक तीसरी कमांड भी बताई थी। कमांड क्या बताई थी, sys/dm.cpl। ठीक है, आप ये लिखोगे, डायरेक्ट आप लोगों को ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे ले आएगा। यहाँ से आप लोग चेंज पे क्लिक करोगे और आप अपने डोमेन का नाम दोगे। हमारे डोमेन का नाम है freeitrainings.com। ठीक है, ये यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट करेगा यूजर नेम पासवर्ड। अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड देना नहीं, हम लोगों ने सर्वर वाला देना जो हमारे डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम पासवर्ड है। और पासवर्ड इसको मैंने दिया। और जब भी आप डोमेन चेंज करते हो क्लाइंट की, तो उसके बाद जो है मशीन को लाजमी आप लोगों को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग अपने ये देखें, वेलकम टू freeitrainings.com, ओके किया, ओके किया, क्लोज किया। तो ये सबसे पहला टास्क आज का हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि हमने क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाई है। अच्छा, अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आऊंगा, सर्वर के अंदर आके। ये सर्वर के अंदर आया मैं, और यहाँ से मैंने सर्वर मैनेजर के अंदर आके मैनेज पे क्लिक किया और यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को खोला।
यहाँ से भी आप लोग खोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से भी आप लोग खोल सकते हो। स्टार्ट के अंदर आके रन में आके सर्च में डायरेक्ट यहाँ पे आप टाइप करें, यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये तीनों सूरतें हैं। सर्वर मैनेजर के जरिए से जाके टूल्स पे आप क्लिक करें, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आ गया। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर जो है ना, कल हम लोगों ने जब फ्रेश इंस्टॉलेशन की है तो ये बिल्कुल एम्प्टी था। तो आज हम लोग जो है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट्स को इसमें मैनेज कैसे करना है, यूजर्स इसमें कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स इसमें कैसे बनाने हैं, और इसमें कंप्यूटर्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं। तो मैं कंप्यूटर्स के कंटेनर पे यार देखें, ये हमारा पहली मशीन जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कल तक ये एम्प्टी था, कल तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। कल तक हम लोग सिर्फ डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करते थे, हमें सिर्फ डोमेन कंट्रोलर दिखा रहा था। तो आज जो है ये हमारे विंडोज 10 के जो पीसी जो है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ से बैठ के, अब ये विंडोज 10 की मशीन जो है, अब ये बता रहा है कि विंडोज 10 की जो मशीन का कंप्लीट उसका नाम है वो क्या है, win10-pc01.freeittrainings.com, ठीक है। और ये इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कौन सा, विंडोज 10 प्रोफेशनल इसके ऊपर इंस्टॉल हुई भी है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन क्या चीज होती है, ये जब हम लोग साइट्स बनाएंगे तो उसके अंदर साइट्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है ना साइट्स के अंदर जो है ना किसी सिस्टम को मूव कर सकते हो। तो जितनी भी डोमेन, जितनी भी मशीनें डोमेन ज्वाइन करती जाएंगी वो सारी के सारे कंप्यूटर के जो ये आप लोगों को येलो कलर का आइकन नजर आ रहा है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ओयू, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ये उस ओयू के अंदर जो है, कंप्यूटर वाले ओयू के अंदर आप लोगों की सारी मशीनें आना शुरू हो जाएंगी। और जितने डोमेन कंट्रोलर्स होंगे वो आप लोगों के यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स के ओयू में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ओयू क्या होता है, ये बिल्ट इन ओयूज है, बिल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है। तो हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के ऊपर हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका फायदा क्या होता है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना अपनी ईज के लिए बनाता है, अपनी सहूलत के लिए बनाता है, चीजों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई ग्रुप पॉलिसी लगानी हो, तो ग्रुप पॉलिसीज जो हम लोगों की लगती हैं वो भी इन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर लगती हैं। ग्रुप पॉलिसी डायरेक्ट यूजर या कंप्यूटर उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर नहीं लगती, बल्कि ग्रुप पॉलिसीज आपके इन ओयूज के ऊपर लगती हैं। तो विंडोज 10 की मशीन को हम लोग देख लेते हैं कि विंडोज 10 की मशीन मोस्ट प्रोबेबली वापस आ गई होगी। अभी बल्कि एक काम करते हैं, हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और फिर उस यूजर से हम लोग जो है उसको लॉग इन करवाएंगे विंडोज 10 की मशीन के ऊपर। तो आप लोगों ने यूजर डायरेक्ट बनाना चाहो तो आप डायरेक्ट यूजर के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लें। तो आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाए, राइट क्लिक किया आपने अपने डोमेन पे, न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक किया, और उसका नाम आप दे दें MCSE दे दें, या लैब दे दें, या टेस्ट दे दें, जो भी आप लोगों ने उसका नाम देना। MCSE के नाम से हम लोगों ने नया वो बनाया, यूजर बनाया, वो सॉरी ओयू बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक यूजर बना रहे हैं, और यूजर को मैंने नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग नया यूजर रखते हैं, अदनान। अदनान इसका फुल नेम है, अदनान उमर, ठीक है। अदनान उमर के नाम से मैंने एक यूजर बनाया, इसका लॉगिन नेम क्या होगा, अदनान डॉट उमर। अदनान डॉट उमर कर लूँ या ए उमर कर लूँ, तो आप लोगों की अपनी तरतीब है कि आप लोग की जो है ऑर्गेनाइजेशन किस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, के अदनान साहब जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो अपना पासवर्ड खुद ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। और कल को अदनान साहब ये नहीं कह सकते कि जी एडमिनिस्ट्रेटर को तो मेरा पासवर्ड पता था, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरी गैर मौजूदगी में जो है मिस यूज किया, और उसने जो है ना अथॉरिटीज का गलत फायदा उठाया और मेरे डेटे को देखा या कॉपी किया वगैरह हुआ। तो अगर आपने ये चीज सिलेक्ट की हुई है, तो जब अदनान पहली बार लॉगिन करेगा तो कंप्यूटर उसको फोर्सफुली कहेगा यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। दूसरे ऑप्शन है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, कि अगर आप यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कॉमन यूजर बनाया हुआ है। इसकी मिसाल आपको मैंने दी थी कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है बच्चे आप लोगों के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की लैब को यूज करने के लिए आते हैं, आपने सबका एक कॉमन यूजर बनाया साइकोलॉजी के नाम से। तो साइकोलॉजी लिख के आपने कहा कि जी साइकोलॉजी लिख के एंटर करो, सारे लॉगिन हो जाओगे। तो अब आप ये चाहते हो कि कोई बंदा, कोई बच्चा शरारत के तौर पे कोई पासवर्ड चेंज ना करे, तो आपने इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया कि जब वो डोमेन पे लॉगिन होगा आम नॉर्मल यूजर होगा, और वो जब आपने उसका पासवर्ड भी चेंज डिसेबल किया तो यूजर अपना पासवर्ड भी नहीं बन के चेंज कर सकेगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, जब हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट इज डिसेबल, के अमूमी तौर पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंदर जब स्टूडेंट्स फी पे नहीं करते तो मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अकाउंट को डिसेबल कर दें। या फॉर एग्जांपल
एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ के गया, तो जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो इमीडिएटली उसके अकाउंट को टर्मिनेट नहीं किया जाता, बल्कि अकाउंट को सिर्फ जस्ट डिसेबल किया जाता, ताकि उसके बाद आने वाला जो बंदा है प्रॉपर उसकी जो ना ट्रांजिशनिंग हो सके, जो उसका हैंड ओवर टेक ओवर जो कुछ भी करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने भी अपने प्रोडक्शन के अंदर इसी आपने प्रैक्टिस को फॉलो करना है कि डायरेक्ट कभी भी अकाउंट्स को आप लोगों ने बनाने के बाद डिलीट नहीं करना। ये बात नहीं कि कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, हमेशा अकाउंट्स को डिसेबल किया जाता है। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया और ये अदनान डॉट उमर एट फ्री आई टी ट्रेनिंग्स के नाम से एक यूजर बनाया। अब अदनान ये जो यूजर बनाया हम लोगों ने बेसिकली ये डोमेन यूजर बनाया। पहले जो हम लोगों ने यूजर बना के देखे थे वो हम लोगों ने विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 11 के अंदर लोकल यूजर बना के देखे थे। तो आज हम लोग डोमेन यूजर बना रहे हैं। अब इस डोमेन यूजर को मैं किसी का मेंबर बनाना चाह रहा हूँ, देखें यहाँ पे टैब्स ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो अब मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल मेंबर बना दिया, ऐड पे क्लिक किया और इसको रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर बना दिया। रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर क्यों बना रहा हूँ? रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि अदनान ने अगर आरडीपी करना है अपने विंडोज 10 की मशीन को, तो वो रिमोटली जो है आरडीपी MSTSC करके आरडीपी करके जो है वो रिमोटली इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। यहाँ से मैंने रिमोट डेस्कटॉप के ग्रुप को ऐड किया, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा, ये यूजर मैंने कहाँ पे बनाया? ये यूजर बेसिकली बनाया मैंने सर्वर के ऊपर। अच्छा, अभी इसके अंदर देखें, और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, यूजर आते हैं, ग्रुप आते हैं और कंप्यूटर आते हैं। पहला कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने उसको डोमेन ज्वाइन कराई। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम लोग आए, हम लोग यूजर पे आए और हमने एक यूजर क्रिएट किया। अच्छा, अब यूजर की मजीद कुछ थोड़ी सी आगे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अच्छा, ये बाकी चीजें यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप यूजर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह की चीजें आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऑफिस की लोकेशन वगैरह बता सकते हो, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेब पेज वगैरह इस तरह की चीजें बता सकते हो। और देन उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, पीओ बॉक्स, स्टेट, प्रोविंशियल, जिप कोड, कंट्री, इस तरह की चीजें बता सकते हो। अच्छा, अब ये जो ऊपर दिखा रहा है ना अदनान डॉट उमर एट द रेट ऑफ फ्री आई टी ट्रेनिंग, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं यूपीएन। यूपीएन स्टैंड्स फॉर यूजर्स प्रिंसिपल नेम। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जो ऊपर वाले जो ये दिखा रहा है ना ऊपर वाले टैब के अंदर, यूज अदनान डॉट उमर एट द रेट ऑफ फ्री आई टी ट्रेनिंग्स डॉट कॉम, ये क्या है? इसका यूपीएन है, यूजर प्रिंसिपल नेम है। और जो नीचे जो दिखा रहा है ना ये फ्री आई टी ट्रेनिंग्स / अदनान उमर, ये इसका प्री विंडोज 2000 लॉगिन नेम, इसको हम लोग सैम भी बोलते हैं। सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर के अंदर जो सैम अकाउंट नेम है इसका, ये प्री विंडोज 2000 लॉगिन नेम है, वो इसका क्या है? इसकी सैम आईडी अदनान डॉट उमर, पहले डोमेन का नाम / अदनान डॉट उमर, ये इसकी सैम आईडी है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अभी जब हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूजर को अलाउ होता है कि वो 24 घंटे ही लॉगिन कर सके। हम लोग अदनान को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। सेम मैं ये चाह रहा हूँ कि अदनान जो है ना सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लॉगिन कर सके और सिर्फ वर्किंग डेज के अंदर लॉगिन करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे लॉगिन करे, सैटरडे संडे को लॉगिन ना करे। तो फिर यहाँ से मैं लॉगिन आवर्स पे क्लिक करूंगा। लॉगिन आवर्स पे क्लिक करने के बाद देखें ये अभी सारा ब्लू दिखा रहा है। ये ब्लू के बजाय जो है मैंने व्हाइट पे क्लिक किया, अभी मैंने डिनाई कर दिया। अब कब से इसको मैंने शुरू करवाना है? मैं चाह रहा हूँ इसको मंडे से अलाउ करवाना है, और मंडे 12 बजे से लेके दिन 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे को मैंने सिलेक्ट किया और लॉगिन परमिट किया। ठीक है, अब ये अदनान जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये 5 दिन लॉगिन करेगा हफ्ते के। और ये कब से कब तक करेगा? दिन 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक करेगा। ठीक है, इसको ओके किया। अच्छा, अब अगर आप अदनान को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपके एनवायरनमेंट में 100 कंप्यूटर हैं, आप चाह रहे हो कि अदनान हर मशीन पे लॉगिन ना करे, बल्कि अदनान जो है ना सिर्फ और सिर्फ जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उस डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल अदनान आईटी का बंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईटी के कंप्यूटर पे लॉगिन करे। तो लॉगिन ऑन टू पे क्लिक किया, अभी बाय डिफॉल्ट ऑल कंप्यूटर, आपने कहा द फॉलोइंग कंप्यूटर, और यहाँ से आप कंप्यूटर्स का नाम बता दो। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्यूटर्स का नाम डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल यूजर है, कॉन्ट्रेक्चुअल यूजर का मतलब है कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुआ है, और आज तारीख क्या है जी? आज तारीख है जी 3 फरवरी 2022। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली 3 फरवरी 2023 को उसका अकाउंट जो है एक्सपायर हो जाए। तो 2022 के बजाय मैंने यहाँ से 2023 सेलेक्ट किया। ठीक है, और मंथ मैंने फरवरी सेलेक्ट किया और 3 फरवरी मैंने, अब ये इसका एंड फ्राइडे फरवरी 3 2023 अप्लाई किया। तो ये अदनान का अकाउंट जो है पूरे 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोफाइल क्या और वो बाकी से क्या। अब ये काम करते हैं कि अदनान का हम लोगों ने बेसिक सेटिंग्स किया,
विंडोज 10 की मशीन के ऊपर हम लोग अदनान को लॉगिन करते हैं। विंडोज 10 की मशीन को हम लोगों ने राइट क्लिक करके कनेक्ट किया और डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके कनेक्ट करें। मशीन मेरी थोड़ी सी स्लो हुई हुई है, थोड़ा तंग कर रही है। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको मेरी? जी विंडोज 10 की मशीन को राइट क्लिक किया और कनेक्ट किया। अब हम लोग जो लॉगिन करेंगे, अदर यूजर पे क्लिक किया, देखें पहले ये मशीन का नाम बता रहा था यहाँ पे विंडोज 10 की मशीन का नाम, लेकिन अब बता रहा है साइन इन। पूछ रहा किस पे साइन इन करना है? साइन इन फ्री आईडी ट्रेनिंग्स। यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया अदनान डॉट उमर, ठीक है। उसका मैंने पासवर्ड दिया और एंटर किया। यूएम ए आर था, ये आर था। फ्री आईडी ट्रेनिंग्स /अदनान डॉट उमर और उसका मैंने पासवर्ड दिया। The sign in remotely, you need to write the sign in through the remote desktop services by default. Members of the remote desktop user have this rights. If the group you are in the doesn't have this right, or if rights have been removed from the remote desktop user, you need to be granted right manually. अच्छा, वो कह रहा है कि आपने उसको आरडीपी के राइट्स देने हैं। चलो मैं अभी ये काम करता हूँ। पहले मैं फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आपको लॉगिन करवा के एक चीज मैं वेरीफाई करवा दूं। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अदनान नाम का यूजर जो है ना, कोई इस मशीन के ऊपर बना नहीं हुआ। मैं आपको पहले एक चीज सिर्फ ये वेरीफाई करवा दूं। हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन किया और उसके लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर जाके हम लोग चेक करते हैं कि अदनान नाम का यूजर है या नहीं है, और फिर उसके बाद हम लोग उसको लॉगिन करो। अच्छा, लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर आने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताई थी? एक तो है कि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखें, COMPMGMT.MSC। कंप्यूटर मैनेजमेंट को आप ओपन करें और कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप आ सकते हैं। दूसरी एक और कमांड मैंने आपको बताई थी डायरेक्ट लोकल यूजर एंड ग्रुप को बताने की, LUSR MGR, ठीक है। अच्छा, ये देख लें कि इस मशीन के ऊपर अभी जो यूजर बने हैं, जुबैर के नाम का यूजर बना, साद के नाम का यूजर बना हुआ, लेकिन अदनान उमर के नाम का कोई यूजर नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा, इस मशीन के अंदर जो है, अब ये चूंकि डोमेन ज्वाइन कर चुकी है, अदनान को फॉर एग्जांपल मैं इस मशीन का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहा हूँ, डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना चाह रहा, बल्कि ये सपोज अदनान जो है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और अदनान ने कुछ जो है ना वो एड कॉपीज वगैरह बनानी होती हैं उसने, या उसने कुछ लीड्स बनानी होती हैं, या उसने कुछ बैनर्स वगैरह बनाने होते हैं, लोगो बनाने होते हैं, तो उसके लिए उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। अब वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जब तक आपके पास मशीन के ऊपर लोकल एडमिन प्रिविलेजेस नहीं होंगे तो आप लोग वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो किसी मशीन के ऊपर आपने किसी डोमेन यूजर को लोकल एडमिन का मेंबर बनाना, तो कैसे करोगे आप? लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर आगे उस मशीन के, और यहाँ से आप पहले ग्रुप्स पे जाओगे और ग्रुप्स पे आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स पे डबल क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने अदनान उमर को सिलेक्ट किया, अदनान डॉट उमर। चेक नेम पे क्लिक किया, उसने मेरे से एडमिन का पासवर्ड पूछा कि सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए कि जो है कोई बंदा इसको मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद कर रहा तो उसे पता होगा, ठीक है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे दिया, ठीक है, ओके किया। अभी अदनान जो है ना इस कंप्यूटर के अंदर, लोकल कंप्यूटर के अंदर नहीं बना नहीं हुआ। अदनान कहाँ पे बना? हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बना हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको लॉग आउट किया, साइन आउट किया, और साइन आउट करके अब मैं अदनान के अकाउंट से लॉग इन करता हूँ उस मशीन पर। अदर यूजर के अंदर आए, अदनान फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो अदनान के जो है ना प्रोफाइल क्रिएट करते थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है।
ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएगा। तो ये तो आज का हम लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल जो है कि हमने यूजर बनाया एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और यूजर के ऊपर हम लोगों ने जो भी कोई कंडीशंस लगानी थी, जो भी कोई हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगानी थी, जो कोई प्रिविलेजेस वगैरह लगाने थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने काम भी किए, एडी पे किए। एडी पे जाके हम लोगों ने वो काम किए, और उसके बाद क्लाइंट मशीन के ऊपर जिसने डोमेन ज्वाइन की थी वहां पे आके उस यूजर को हम लोगों ने लॉग इन करवाया। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं आपको जो सर्वर साइड पे एक दो चीजें और बता देता हूँ। अच्छा, हम लोग ये काम करते हैं कि अदनान का फोन नंबर और कुछ जो है ना बेसिक सेटिंग्स भी कर लेते हैं, उसका डिपार्टमेंट वगैरह सेट करते हैं, और बाद में हम लोग अदनान के यूजर को एज ए टेम्पलेट यूजर हम लोग जो है ना वो यूज करेंगे। टेम्पलेट यूजर का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि अदनान का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका जॉब टाइटल है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका डिपार्टमेंट है जी CSIT, कंप्यूटर साइंस IT डिपार्टमेंट है। कंपनी का नाम है जी urduit.com। ठीक है, और इसका मैनेजर कौन है? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने इसको कोई मैनेजर नहीं लिखा। और इसके अलावा और टेलीफोन नंबर के अंदर आके इसका मैंने फॉर एग्जाम्पल ये इसका होम नंबर, और इसके अलावा मोबाइल नंबर इसका फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, डमी नंबर मैं दे रहा हूँ। और जनरल के अंदर आगे और कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, ये मैंने कुछ छोटी सी उसकी जो है इंफॉर्मेशन फिल की है। और एड्रेस के अंदर आई थिंक हम लोगों ने कुछ फिल किया नहीं किया। एड्रेस के अंदर आगे सिटी के अंदर आगे मैंने इसका दे दिया सरगोदा, और PO बॉक्स के अंदर 4100 आई थिंक सरगोदा का। स्टेट के अंदर आके मैंने दिया पंजाब, और कंट्री रीजन मैंने किया यहाँ से पाकिस्तान। ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा, ये आप लोगों ने जो पहला यूजर बनाना है ना, या जिस यूजर को आप टेम्पलेट यूजर बनाना चाह रहे हो, उसके ऊपर आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज करनी है। बार बार हर मर तो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरा यूजर है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल अब्बास, उसका नाम है असद अब्बास। तो अब मैं असद का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो सेटिंग्स अदनान की है सेम वही सेटिंग्स जो है ना असद की भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि बजाय मैं नया यूजर बनाने के, अदनान के यूजर पर राइट क्लिक करूंगा और मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा। अदनान के यूजर पर राइट क्लिक किया और क्या किया, कॉपी किया, और मैंने सिर्फ असद के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है मैंने यहाँ पे वो लिखे, असद अब्बास, और इसका मैंने जस्ट यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ मैंने पुट किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोट की है कि जब हम लोगों ने अदनान का अकाउंट क्रिएट किया था तो ये यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन ये सिलेक्ट हुआ था, लेकिन इसका असद का नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह ये है कि अदनान का अकाउंट बनाने के बाद हमने इसको अनचेक कर दिया था, डिसलेक्ट कर दिया था। तो अब वही प्रॉपर्टीज जो है ना वो कॉपी हो गई हुई है असद के लिए भी, तो वो इस वजह से अनचेक ही आया है। इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अब मैं असद के यूजर पर डबल क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, जो असद के जो यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो तो नहीं उठाएगा, लेकिन जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो ये सारे कॉपी कर लेगा। मतलब मिसाल के तौर पे क्या क्या कॉपी किया होगा इसने। मैं एड्रेस के अंदर आया हूँ, एड्रेस के अंदर आके देखें कि मैंने चूंकि वो यूजर कॉपी करके बनाया था, तो अदनान का हम लोगों ने दिया हुआ था, PO बॉक्स दिया हुआ था, या हम लोगों ने अदनान का सिटी दिया हुआ था, स्टेट दिया था, कंट्री दिया था, वो देखा सारी चीजें रेप्लीकेट हो गई। प्लस इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके हम लोगों ने उसका डिपार्टमेंट और इसने कंपनी नेम तो गेट कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी करके बनाया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि असद का जॉब टाइटल डेजिग्नेशन डिफरेंट हो। असद जो है वो IT एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, असद जो है अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो। तो इस वजह से उसने जॉब टाइटल जो यूनिक वैल्यूज हो सकती है उसने वो नहीं कॉपी की, जो कॉमन वैल्यूज हैं सिर्फ उसने वो कॉपी की है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम लोगों ने अकाउंट्स पे क्लिक किया, लॉगिन आवर्स पे क्लिक किया, देखें जो लॉगिन आवर्स जो उसके थे अदनान के थे सेम वही लॉगिन आवर्स इसके हैं। ये क्यों आए? क्योंकि हम लोगों ने कॉपी करके यूजर बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट यूजर का। टेम्पलेट यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक यूजर बना लो, फिर उसी के एट्रीब्यूट्स को जो है वो कॉपी कर लो। अच्छा, आई होप कि हमारी विंडोज 10 की मशीन जो है वो आ चुकी होगी, उसका डेस्कटॉप आ चुका है। देखें जी, विंडोज 10 की मशीन ये आ गई है हमारे सामने, और विंडोज 10 की मशीन के अंदर अगर तो उसके पास एडमिन प्रिविलेजेस हैं लोकल यूज, तो वो यहाँ पे आइकन्स वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, और अगर उसके पास वो नहीं है, प्रिविलेजेस नहीं है, तो वो इस तरह के काम नहीं कर सकता।
एनीवे जी, अच्छा मैं इस डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये अदनान यूजर जो है ना, उसने अपना जो डेटा सेव करना है ना, वो सारे का सारा डेटा उसने अपना सेव करना है, फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क ड्राइव के ऊपर। तो अदनान नहीं चाहता कि वो लोकल मशीन के ऊपर जो है ना वो डेटा सेव करे। तो अब अदनान को आप लोग जो है वो नेटवर्क ड्राइव जो है वो कैसे मैप करवा के दोगे। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है कि नेटवर्क ड्राइव को यूजर के लिए कैसे मैप करवाते हैं। पहले मैं आपको चेक भी करवा दूं, वेरीफाई भी करवा दूं। मैंने विंडोज 10 की मशीन पे अदनान के यूजर से लॉगिन किया। विंडोज 10 की मशीनों में आपको पहले ये इसके अंदर ब्राउजर के अंदर आके ये दिखा दूं कि कितनी ड्राइव्स नजर आ रही हैं। देखिए ये जो अभी ड्राइव्स आ रही है ना, ये बेसिकली लोकल ड्राइव्स हैं इस मशीन की। अभी कोई नेटवर्क ड्राइव नहीं आ रही। हम ये चाहते हैं कि अदनान के पास जो है ना एक नेटवर्क ड्राइव आ रही हो। तो अब वो नेटवर्क ड्राइव उसके पास कैसे आएगी? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सर्वर के ऊपर जाओगे और अदनान के जहां से प्रोफाइल का वो था पाथ था, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, प्रोफाइल वाले टैब पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप उसका जो है होम फोल्डर आप बता दोगे। जो नेटवर्क ड्राइव उसके पास है किस नाम से है, जेड ड्राइव से है या किस नाम से है। अच्छा, ये काम करने के लिए आपने पहले क्या करना है कि सर्वर के अंदर आप लोगों ने एक फोल्डर बना के उस फोल्डर को शेयर कर लेना। तो फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बनाता हूँ यूजर डेटा के नाम से। ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया, इसको मैं शेयर करूंगा। राइट क्लिक किया और मैं इसके शेयरिंग पे क्लिक किया। इस फोल्डर पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे आए आप और शेयरिंग पे आए। शेयर पे आके इसको ना मैं हिडन शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसको देखें एक बार अनशेयर कर दिया, आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ कि हिडन शेयर कैसे करते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे एडवांस शेयरिंग पे आए, शेयर दिस फोल्डर, और जो फोल्डर का नाम था उससे सिर्फ आपने डॉलर लगा देना। इसका फायदा क्या कि ये जब कोई नेटवर्क को एक्सेस करेगा तो ये फोल्डर नजर नहीं आएगा आम यूजर्स को। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। जब कोई बंदा नेटवर्क के अंदर डबल बैक स्लैश और सर्वर का नाम लिखेगा, हमारे सर्वर का नाम क्या है, विन 2022 डैश DC01। कोई बंदा इसको एक्सेस करेगा तो देखें नेट लॉगिन सिसवाल का फोल्डर तो आ रहा है लेकिन वो शेयर फोल्डर नहीं नजर आ रहा। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद एक्सेस करना है शेयर फोल्डर को। एडमिनिस्ट्रेटर जो है बैक स्लैश यूजर डेटा डॉलर लिखेगा और एंटर करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर का फोल्डर नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक काम किया, इस बात को यहाँ से मैंने किया कॉपी, जो मैंने फोल्डर शेयर किया। अब अदनान के प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज के अंदर आके यहाँ से मैंने उसका पाथ दिया, डबल बैक स्लैश अपने सर्वर का नाम, बैक स्लैश यूजर डेटा, बैक स्लैश डॉलर साइन। अगेन आपने करना है बैक स्लैश और यहाँ पे लिखना आपने परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज। आपने क्या करना है, परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज। ये मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ लिखने के लिए, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज करके आप यूजर बनाओगे ना, और बाद में आपने इस यूजर को अगर आपने कॉपी किया तो उस यूजर का भी इस तरह से एक जेड ड्राइव जो है ना वो मैप हो जाएगी और वो उसके अपने नाम से होगी। अभी अदनान की अदनान के नाम से होगी। अच्छा, असद की नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग असद का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी हम एक तीसरा यूजर हम लोग कॉपी करके बनाएंगे, देखेंगे कि उसके पास ये नेटवर्क ड्राइव आती है या नहीं आती। अप्लाई किया, ओके किया। देखिए मैंने परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज को मैंने अप्लाई करके ओके किया तो उसने खुद ब खुद उसका नाम जो है ना अदनान उमर उसने रख दिया, ओके कर दिया उसको मैंने। अच्छा, विंडोज 10 की मशीन पे हम लोग आते हैं और आगे देखते हैं कि वो नेटवर्क ड्राइव आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, और रिफ्रेश करने में नहीं दिखाएगा, बल्कि आप लोगों को एक बार क्या करना पड़ेगा, या तो लॉग ऑफ करके लॉग इन करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो यूजर लॉग इन हुआ होता है तो उस वक्त उसके जो है वो, अगर आप ड्राइव मैप कर दो तो इमीडिएटली वो नहीं दिखाता। तो इसके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आप लोगों को ये नेटवर्क शेयर ड्राइव नजर नहीं आ रही तो आपने लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लेना है, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना है, या फिर आप लोगों ने कमांड एक पुट करनी है जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एडमिन प्रिविलेजेस के साथ। मैं इस कंप्यूटर पे आया और वो अभी जो है वो ड्राइव नहीं दिखा रहा। तो इसको हम लोग ट्रबल शूट कर लेते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्यों नहीं दिखा रहा।
यहाँ से मैं डबल बैकस्लैश विन 2022 डैश BC01 बैकस्लैश यूजर डेटा इकट्ठा था या अलग डैश थी बीच में? यूजर डेटा डॉलर लिख के एंटर करता हूँ। अच्छा, विंडोज वो कह रहा है कि पाथ एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा हाँ, वो पाथ एक्सेसिबल क्यों नहीं है, उसके अंदर हम लोगों ने गलती की है। वो गलती ये की है कि जब एडमिन ने वो फोल्डर बना के शेयर करना है ना, तो एडमिन ने फोल्डर बना के शेयर करते हुए जो है एवरीवन को फुल कंट्रोल देना, तो ये गलती हम लोगों ने वहां पे की है। तो आई थिंक शेयरिंग के अंदर फुल कंट्रोल नहीं दिया हुआ। तो आप जब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे हैं, प्रॉपर्टीज में हैं, शेयरिंग पे हैं, शेयर पे क्लिक करें। हाँ ये देखें एवरीवन ऐड नहीं हुआ हुआ, आपने एवरीवन को ऐड करना है। यहाँ से एवरीवन को ऐड किया और आपने रीड राइट की आपने परमिशन देनी है शेयर फोल्डर के ऊपर। ठीक है, आपने सिंपल एक फोल्डर बना के उसको शेयर किया। उसको मैंने हिडन शेयर जानबूझ के किया ताकि वो नेटवर्क में हर किसी को नजर ना आए। एडवांस प्रॉपर्टीज के अंदर आए और उसके बाद परमिशंस के अंदर आके आपने एवरीवन को फुल कंट्रोल आपने दे देना। ये हम लोगों ने फुल कंट्रोल दिया। अब हम लोग इसके अगेन एक बार प्रॉपर्टीज के अंदर और देख लेते हैं कि इसकी प्रोफाइल बनी हुई है या नहीं बनी हुई, बल्कि ये काम हम लोग दोबारा कर लेते हैं। इसको मैंने कनेक्ट टू जेड ड्राइव किया और यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज, अप्लाई किया। हाँ देखिए पहले इसने एरर दिया था, अब इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, और यूजर डेटा के अंदर देखें कि नया अभी अभी जो है ना 10:49 पे इसने एक फोल्डर क्रिएट किया। अब आप लोग विंडोज की क्लाइंट मशीन के ऊपर आप आओगे और यहाँ से अब मैं इसको एक्सेस, आप देखें अदनान उमर आ गया होगा। ठीक है, अब अदनान उमर की ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है माई कंप्यूटर पे जाता हूँ, माई कंप्यूटर पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नेटवर्क ड्राइव नहीं नजर आ रही। हम लोग एक काम कर लेते हैं, दोबारा से एक बार इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करवा देते हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सबसे पहले डोमेन ज्वाइन करना सीखी है और उसके बाद जो है हम लोगों ने यूजर्स की प्रॉपर्टीज को देखा और फिर हम लोगों ने यूजर के लॉगिन आवर्स वगैरह डिफाइन करवाए और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा कि किसी मशीन के ऊपर जो है किसी लोकल यूजर को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर कैसे बनाते हैं, और देन फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नेटवर्क ड्राइव जो है उसके यूजर के लिए मैप करवाई है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? टेम्पलेट अकाउंट की भी समझ लगी आप लोगों को? टेम्पलेट अकाउंट क्या होता है कि एक यूजर को कॉपी करके जब आप दूसरे यूजर बनाएंगे तो वो जो अकाउंट होगा वो टेम्पलेट अकाउंट कहलाएगा। ये देखें जी अदनान उमर साहब की वो नेटवर्क ड्राइव आ रही है। तो अब अदनान पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी लॉगिन करेगा ना तो वो अपना डेटा नेटवर्क ड्राइव पे सेव करेगा। इसका फायदा क्या होगा? वो जिस मर्जी मशीन पे लॉगिन करे उसको उसका डेटा मिल रहा होगा। पहले मसला क्या था कि वो किसी मशीन के ऊपर लॉगिन करता था, CDE पे लॉगिन करना था, अगले दिन वो उसको वो कंप्यूटर नहीं मिला, तो किसी दूसरी जगह पे वो जाता था तो वो कहता था कि जी मुझे तो वो मैंने डेटा स्टोर किया था वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटर फिर उसको कहता था कि यार आपने जो है ना लोकल ड्राइव पे किया था। तो अब अदनान जिस मर्जी मशीन पे लॉगिन करेगा अदनान को जो है एक नेटवर्क ड्राइव नजर आ रही होगी। अच्छा, आज की एक आखिरी चीज जो है ना वो करके इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। ये जो हम लोगों ने यूजर बनाया है ना, ये यूजर हम लोगों ने बनाया अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। ठीक है, तो ये यूजर हम लोग बना सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी। कमांड लाइन इंटरफेस से अगर आप लोगों ने यूजर बनाना हो तो उसके लिए जो कमांड होती है वो ds add की कमांड होती है। ds add स्पेस यूजर नेम, उसके बाद आप cm और यूजर का आपने यूनिक नेम देना है। फॉर एग्जांपल यूजर का नाम मैंने दिया है यहाँ पे जी राना मसूद, और ओयू मैंने उसको दिया टेस्ट, और इसका डीसी आपने लिखना है आपके जो भी कोई डोमेन का नाम होगा, फ्री आईटी ट्रेनिंग अगेन कॉमा फिर डीसी इज इक्वल टू कॉम। उसके बाद डिसेबल जो है ना कि यूजर डिसेबल नो हाइफन पासवर्ड हाइफन pwd asd@123 इसका पासवर्ड रखा, मस्ट चेंज यस। तो मैंने कहा कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, इस कंडीशन को मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, अब ये जो यूजर मैंने यहाँ पे बनाया है, अब सॉरी ये जो कमांड लिखी है इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद जो है मेरे जो सर्वर वाली मशीन होगी, सर्वर वाली मशीन के ऊपर मैं सर्वर की मशीन पे कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिन प्रिविलेजेस के साथ ओपन करूंगा। cmd लिखें, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया,
और यहाँ पे मैंने वो कमांड, और मैं आपको पहले दिखा भी दूं कि टेस्ट वाले जो हमारा ओयू बना हुआ है, ये देखें टेस्ट का ओयू एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे कमांड दी और क्या कह रहे हैं, सक्सीडेड। ठीक है, राना मसूद के नाम से एक यूजर बन गया। अब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, टेस्ट पे क्लिक किया और रिफ्रेश पे क्लिक किया, ये देखें जी राना मसूद के नाम से यूजर आ गया होगा। अच्छा, डीएस ऐड की कमांड जो है ना, ये आप लोगों का यूजर ऐड करने के लिए यूज होती है। और दूसरी कमांड आप लोगों की डीएस मोड। डीएस मोड की कमांड जो है ना, बेसिकली यूजर की प्रॉपर्टीज को या एट्रीब्यूट्स को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। पहले हम लोग बना रहे थे यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, तो अभी हम लोग जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर बना रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से। तो आप लोगों ने किसी यूजर के, अगर आपने किसी एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना हो तो आप लिखोगे डीएस मोड स्पेस यूजर और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सीएन, और उसी पैटर्न के तहत उसका आपने पूरा डिस्टिंग्विश नेम बताया कि उसका नाम क्या है, उसका ओयू वगैरह क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका पासवर्ड अब मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले पासवर्ड इसका दरखास्त ASD@123, अब इसका पासवर्ड मैं कर रहा हूँ A1B2C3D4, ये मैंने इसका पासवर्ड इसका मैंने चेंज किया फॉर एग्जाम्पल। ये सिर्फ आप लोगों को जो है ना एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये उसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया कि यार कि ये हम लोगों ने मैनुअल यूजर जो क्रिएट करते हैं और एक यूजर की एक प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, तो इसमें तो बहुत हम लोगों का टाइम जाया होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग जो है एडवांस साइमल्टेनियसली जो है ना हम लोग यूजर्स के जो है वो अकाउंट्स को ऐड कर लें, उनकी प्रॉपर्टीज को सेट कर लें। तो अमूमी तौर पे जो इस तरह के जो काम होता है ना, वो आप लोगों का HR डिपार्टमेंट करता है। कि HR डिपार्टमेंट जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, तो उस नए एम्प्लॉय का डेटा जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड करता है एक्सेल शीट के अंदर, जो है ना बीइंग IT एडमिनिस्ट्रेटर। और IT वालों कहते हैं कि जी ये नए यूजर आए, इनके अकाउंट क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक्सेल के अंदर ऑलरेडी जो है ना CSV फाइल एक्सेल के अंदर मैंने ये बना के रखा हुआ है। CSV बेसिकली एक फॉर्मेट होता है एक्सेल का ही, जब आप फाइल सेव करते हैं तो .CSV के अंदर कर देते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ यूजर्स बनाए हुए हैं। अब ये देखें, यूजर्स का हम लोगों ने डिफाइन किया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन की हुई है। तो सपोज मेरे पास ये बल्क यूजर है, ये 3 यूजर भी हो सकते हैं, ये 300 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। और ये हम लोगों के पास एक बना बनाया स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट जो है ना इस तरह की आप खुद से लिख भी सकते हो। जब पावर शेल के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर आप खुद से लिखोगे। अगर आप लोगों को खुद से लिखने नहीं आते तो बने बनाए स्क्रिप्ट जो है आप माइक्रोसॉफ्ट के जो है टेकनेट की साइट से आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। तो बने बनाए स्क्रिप्ट बल्क यूजर के आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने बल्क यूजर का स्क्रिप्ट भी और ये CSV फाइल, ये दोनों की दो यहाँ से उठा के मैंने अपने सर्वर के ऊपर कॉपी की है। सर्वर के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं C ड्राइव पे मेरे पास एक IT का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने इनको कॉपी किया। ठीक है, पावर शेल क्या चीज है? एक आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पे आप जो है ना एडमिन प्रिविलेज, आप जो है ना एडमिन टास्क परफॉर्म कर सकते हो और आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह जो है ना रन कर सकते हो। किसी भी स्क्रिप्ट को ओपन करने के लिए आपने राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। अब मैंने स्क्रिप्ट को मैंने रन करना है। मैं पहले आपको दिखा भी दूं कि हमारे पास जो टेस्ट का जो OU है, टेस्ट के OU के अंदर पहले एक यूजर है सिर्फ राना मसूद, बल्कि मैं इस राना मसूद को भी डिलीट कर देता हूँ। देखें अभी ये हमारे पास एम्प्टी है ये। अब मैंने स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और मैंने रन पे क्लिक किया। ठीक है, ये बल्क यूजर का ये स्क्रिप्ट रन हुआ, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम लोग आते हैं उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आके इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और ये देखें वो बल्क यूजर हमारे क्रिएट हो गए। अब इसके अंदर ऑलरेडी HR ने हम लोगों को जो डेटा प्रोवाइड किया हुआ था कि साद अशमत जो है उसका फर्स्ट नेम क्या, लास्ट नेम क्या, उसका ईमेल एड्रेस क्या, उसका फोन नंबर क्या है। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस इलाके से, फारूक कॉलोनी, फारूक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, और फिर जो है वो और उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका अकाउंट जो जॉब टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, देखें वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। फॉर एग्जाम्पल उमैर यूजर है, उमैर के केस के अंदर उसका हो सकता है जॉब टाइटल जो HR ने प्रोवाइड किया वो डिफरेंट हो। देखें उमैर का फोन नंबर, उमैर का ईमेल एड्रेस। ठीक है, उमैर के जो भी कोई जॉब टाइटल वगैरह या डिपार्टमेंट है वो चीज आ रही है। ठीक है, तीसरा यूजर जो जकरिया, अब इधर जकरिया का जो फोन नंबर जो है वो जो HR ने हमें प्रोवाइड किया, वो जकरिया का फोन नंबर यहाँ पे आ गया और उसका जकरिया का जो भी जॉब टाइटल है और जकरिया का जो भी डिपार्टमेंट है वो आ गया। तो ये आज जो तीसरी चीज हम लोगों ने सीखी है वो क्या सीखी है कि पावर शेल को यूज करते हुए हम लोग बल्क यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो टाइम काफी हो गया है, तो इंशाल्लाह
चीजें तो और भी थी जहन में कि आप लोगों को करवानी है। तो अभी ये हम लोगों की जो एडी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट जो अभी चलेगी, इसके अंदर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा ग्रुप्स को कैसे जो है वो ऐड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ग्रुप्स का क्या स्कोप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, लोकल ग्रुप क्या होते हैं, डोमेन ग्रुप क्या होते हैं, ग्लोबल ग्रुप क्या होते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो है इन ग्रुप्स की हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है, प्रोफाइल वगैरह की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोगों का जो है ना ये एडी ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होगा। तो उस वक्त मैं आप लोगों को बल्क मैनेजमेंट का और तरीकेकार भी बताऊंगा कि अदर देन पावर शेल भी हम लोगों के पास जो है ना ऑप्शन होती है कि आप बैच फाइल बना के भी बल्क यूजर्स आप लोग ऐड कर सकते हो। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को जो है फिलहाल मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। तो आप लोगों के अभी जो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली अपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर लें। जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी